President Putin would like to see a deal. I think if I were president, he would take over all of Ukraine. Когда не загадываем ничего наперед, мы знаем, что у нас есть аргументы, у нас есть позиция, понятная, четкая. Мы будем ее излагать. Здесь уже немало сделано в ходе визитов Стивена Уиткоффа, президент об этом сказал. И Уиткофф выступал от имени президента Трампа. Надеюсь, что вы сегодня, завтра. हेलो एवरीवन। सो अलास्का में प्रेसिडेंट ट्रंप और प्रेसिडेंट पुतिन की मीटिंग हुई है। बोथ लीडर्स स्ट्रेस म्यूचुअल रिस्पेक्ट एंड एक्नॉलेज द हिस्टोरिक टाइज बिटवीन अलास्का एंड रशिया। प्रेसिडेंट पुतिन का कहना था कि अमेरिका और रशिया की कल्चर और जोग्राफिकल क्लोजनेस जो है वो बहुत पुरानी है और बहुत दिनों से चलती आ रही है। जबकि प्रेसिडेंट ट्रंप का कहना था कि जो टॉक हमारे बीच में हुई है मीटिंग खत्म होने के बाद, इट हैज़ बीन प्रोडक्टिव टॉक। तो अगर देखा जाए ये टोटल मीटिंग को, तो चर्चा का जो मेन केंद्र था वो यूक्रेन था। कैसे वैश्विक सुरक्षा और सहयोग पर काम किया जाए। दोनों पक्षों ने माना कि संवाद जो है, जो कंसल्टेशन इज बेटर देन कन्फ्रंटेशन। तो अंतिम में समझौता तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन इन बैठक ने शांति के लिए एक नया द्वार खोल दिया है। और लास्ट में ट्रंप का यही कहना था कि देयर इज नॉट गोइंग टू बी एनी डील अनलेस देयर इज अ डील। और पुतिन का ये कहना था कि अगर अब नेक्स्ट मीटिंग होगी तो वो हम चाहेंगे कि रशिया में हो। तो अब हम इस मीटिंग को कॉम्प्रिहेंसिवली एनालाइसिस करेंगे इन द नेक्स्ट स्लाइड। हेलो एवरीवन। तो हम बात करते हैं कि जो ट्रंप और पुतिन की समिट हुई है इन अलास्का, उसको हम डिस्क्राइब करेंगे क्या क्या चीज़ें हुई है, क्या क्या नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन होगा। और ये जो मीटिंग है वो वेग थी, मतलब कि अनक्लियर चीज़ें थी। इसके अंदर कोई भी रेजोल्यूशन पे बोथ द कंट्री हैज़ नॉट कम ऑन द रेजोल्यूशन, सो वी विल डिस्क्राइब अबाउट इट। अब आज के एजेंडा में हम क्या क्या कवर करेंगे, तो समिट की ओवरव्यू के बारे में बात करेंगे, की मूवमेंट्स क्या क्या हुए, डिप्लोमेटिक इंप्लीकेशंस इसके क्या होंगे, यूक्रेन की सिचुएशन क्या है और नेक्स्ट स्टेप, क्योंकि अभी कोई रेजोल्यूशन नहीं निकला इस मीटिंग से कि यूक्रेन में वॉर रोका जाए कि ना रोका जाए, तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। तो दिस मीटिंग इज हाईली ऑर्केस्ट्रेटेड डिप्लोमेटिक इवेंट। क्यों? क्योंकि जब पुतिन और प्रेसिडेंट ट्रंप ने अलास्का में लैंड किया तो बहुत सारे फाइटर जेट्स जो है वो वेलकम करने के लिए जो है आसपास उड़ने लगे। रेड कार्पेट वाज रोल्ड आउट फॉर रशियन लीडर, ठीक है। और एक स्लोगन इन्होंने निकाला बोथ द कंट्रीज ने कि परस्यूइंग पीस, कि हम शांति की अपेक्षा करते हैं, ठीक है। और जो मीटिंग हुई है नियरली 3 घंटे के आसपास चली और फर्स्ट टाइम पुतिन हैज बीन ऑन द यूएस सॉइल इन 10 ईयर्स। ओके, अब बात करते हैं हम टाइमलाइन ऑफ द समिट की। तो अराइवल, तो पुतिन लैंड्स इन अलास्का टू रेड कार्पेट, वेलकम विद फाइटर जेट्स। सेकंड, फर्स्ट कॉन्टैक्ट, ट्रंप एंड पुतिन ग्रीड विद व्हाट रशियन स्टेट टीवी कॉल्ड अ हिस्टोरिक हैंडशेक। प्राइवेट राइड हुई, ठीक है। लिमोजिन्स जो थी वो आई, मतलब वो जो बहुत लंबी लंबी गाड़ियाँ होती हैं उसमें दोनों लीडर्स बैठ के आए। बायलैटरल टॉक हुआ बिटवीन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट और एनवॉय विटकॉफ के बीच में। और लास्ट में जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ जिसमें पुतिन ने और प्रेसिडेंट ट्रंप ने ये बात की कि किस किस चीज़ों पर एग्रीमेंट हुआ है, एंड ही सेड दैट देयर इज गोइंग टू बी नो डील अनलेस देयर इज अ डील। अब हम बात करते हैं तो सिंबॉलिक लिमोजिन राइड की। तो जैसे कि आपको पता है कि अलास्का में दोनों उतरे, तो उतरने के बाद दिस अनएक्सपेक्टेड मूवमेंट ऑफ प्राइवेट डिप्लोमेसी, वहाँ पे कोई ट्रांसलेटर नहीं था, ना कोई एड्स वर प्रेजेंट, ओनली सीक्रेट। आप जैसे इस इमेज में देख सकते हैं कि सिर्फ यहाँ पे सीक्रेट सर्विस के लोग थे एंड कंटेंट ऑफ देयर ब्रीफ कन्वर्सेशन रिमेन ओनली नोन टू देम। तो इन दोनों के बीच में जो भी वार्तालाप हुई वो इन दोनों को ही पता है। अब मीटिंग की फॉर्मेट क्या थी, मतलब ये मीटिंग को सेट किया गया था कि हम किस किस चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो ओरिजिनल प्लान था कि सिर्फ ट्रंप और पुतिन एक दूसरे से जो है वो मिलेंगे, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पे ट्रांसलेटर होंगे। और ये मीटिंग हमेशा वैसी होती थी जैसे पहले भी ट्रंप और पुतिन जो है वो अकेले मिलते थे। लेकिन एक्चुअल फॉर्मेट में क्या हुआ कि कुछ और भी सहायक लोग जो है इनके साथ जुड़े। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो भी प्रेजेंट थे, स्पेशल एनवॉय स्टीव विटकॉफ भी थे, और नो एक्सप्लेनेशन वाज प्रोवाइडेड फॉर द चेंज। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि समिट का रिजल्ट क्या निकला। तो कुछ भी नहीं निकला, वेग प्रोग्रेस। मतलब बस ये कहा गया कि हाँ हमारी कुछ वार्तालाप हुई है, कुछ चीज़ें जो है हमने सॉर्ट आउट की है, वी आर हेडिंग टुवर्ड्स रेजोल्यूशन, बट देयर वाज नो डील। सो प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा देयर इज नो डील अनलेस एंड अंटिल देयर इज अ डील। सो बेसिकली अगर कहा जाए तो उनका कहना था कि प्रोडक्टिव मीटिंग हुई, many points were agreed to, but he acknowledged that a very few important points need to be resolved because there are so many things that has remained unresolved. So basically कोई progress नहीं हुआ है, थोड़ी बहुत बातचीत हुई है, और next course of action क्या होगा ये both the leaders will decide in the coming days. अब ट्रंप ने इस मीटिंग के बारे में क्या कहा, तो उनका कहना था कि ये वी हैड अ एक्सट्रीमली प्रोडक्टिव मीटिंग एंड मेनी पॉइंट्स वर एग्रीड टू। देयर वर मेनी पॉइंट्स दैट वी अग्री ऑन, मोस्ट ऑफ देम आई वुड से। मतलब दोनों के बीच में जो बहुत सारी बातें हुई, लेकिन बहुत ही कम चीज़ों पे जो है उन लोगों ने एग्री किया है। अ कपल ऑफ बिग वंस दैट वी हैवंट गॉटन देयर। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी हैं जो जिस पे हमारी सोच जो है वो एक दूसरे से मिली नहीं। वी डिडंट गेट देयर बट वी हैव अ गुड चांस ऑफ गेटिंग देयर। तो बेसिकली उनका ये कहना था कि हमने बातें तो की, कुछ बात पे पुतिन माने नहीं, कुछ बात पे वो मान गए। तो बेसिकली वी आर ट्राइंग टू सॉर्ट थिंग्स आउट, वी हैवंट सॉर्टेड द थिंग्स एज ऑफ राइट नाउ। अब जब ये मीटिंग चल रही थी अलास्का में, तो उस टाइम यूक्रेन की सिचुएशन क्या थी। तो उस टाइम भी यूक्रेन में रशियन ड्रोन जो थे वो घुस के और दे वर फायरिंग अ लॉट। तो द टाइमिंग अंडरस्कोर द कॉन्ट्राडिक्शन ऑफ द समिट डिप्लोमेटिक हैंडशेक इन अलास्का व्हाइल अटैक्स कंटिन्यूड इन यूक्रेन। तो यूक्रेन में उस टाइम भी जो है ड्रोन से अटैक किए जा रहे थे और अलास्का में मीटिंग उस टाइम चल रही थी।
अब ट्रंप ने बहुत सारे वादे तो किए थे कि इस मीटिंग से पहले मैं ये करूंगा वो करूंगा, लेकिन क्या हुआ? तो प्री समिट वार्निंग ट्रंप ने पहले कहा था कि अगर 2 मिनट के अंदर मुझे नहीं पता चला कि ये मीटिंग सक्सेसफुल होगी तो मैं बाहर निकल जाऊंगा, मीटिंग छोड़ दूंगा। लेकिन ड्यूरिंग समिट क्या हुआ? बिल्कुल कुछ ऐसा कुछ नहीं हुआ। ट्रंप वेलकम पुतिन विद रेड कार्पेट, और पोस्ट शिफ्टिंग टाइम और ये समिट खत्म होने के बाद सीधे ट्रंप का ये कहना था कि मैं जेलेंस्की से बात करूंगा, ही विल हैव टू एग्री टू इट, सो एंड ही विल हैव टू मेक अ डील। सो स्टांस जो था डील, ये मीटिंग होने से पहले ट्रंप का और ये मीटिंग होने के बाद, उन दोनों में बहुत ही ज़्यादा फर्क देखने को मिला। अब रशिया जो है वो अलास्का में आया है और बहुत दिनों बाद जो है उसने यूएस को विजिट किया, यूएस के धरती पे उसने कदम रखी है, तो डिप्लोमेटिक री एंगेजमेंट हुआ है। मतलब वेस्टर्न कंट्रीज ने जब से रशिया को सैंक्शंस जो है लगाए थे और उसको सेट असाइड कर दिया था, मतलब उससे रिलेशन भी तोड़ दिया गया था। लेकिन आफ्टर 10 ईयर्स जो है ये इन सारी चीज़ों का री एंगेजमेंट हो रहा है। तो फर्स्ट टाइम ऑन यूएस सॉइल इन 10 ईयर्स, वेलकम बाय द लीडर्स ऑफ द वर्ल्ड मोस्ट पावरफुल नेशन, और इसे रशियन टीवी हेल कर रही है एज अ हिस्टोरिक हैंडशेक। और पुतिन ने भी कहा है कि अभी तो ये मीटिंग यूएस में हो रहा है, अलास्का में, एंड नेक्स्ट टाइम मैं चाहूँगा कि ये रशिया में हो। तो पब्लिक का रिएक्शन क्या रहा है इस टोटल मीटिंग से? तो यूक्रेन का पर्सपेक्टिव यह है कि वो अभी भी डरे हुए हैं कि क्या पता पुतिन और ट्रंप मिलके कुछ ऐसे प्रॉमिसेस कर ले जिसमें हमारा टेरिटरी जो है हमें वापस ना मिले। तो ये है यूक्रेन का पर्सपेक्टिव। रशियन कम्युनिटी का कहना है कि ये रशिया का जो है एक तरीके से डिप्लोमेटिक ट्रायम्फ है, कूटनीतिक और राजनीतिक जीत है। और यूएस पॉलिसी एक्सपर्ट का ये कहना है कि अभी भी लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी है और अनसर्टेनिटी है, क्योंकि अभी भी कोई रेजोल्यूशन निकला नहीं, तो आगे क्या होगा ये किसी को कुछ नहीं पता। अब व्हाट नेक्स्ट? फ्यूचर मीटिंग। तो ट्रंप पुतिन जेलेंस्की की मीटिंग हो सकती है। दे बोथ वांट मी देयर एंड आई विल बी देयर। ट्रंप का ये कहना है कि ऐसा हो सकता है कि नेक्स्ट टाइम जो है ट्रंप पुतिन और जेलेंस्की हम तीनों मिलकर बात करें। मॉस्को मीटिंग सजेशन का क्या कहना है कि पुतिन का कहना है कि जो नेक्स्ट मीटिंग हो वो हम चाहते हैं कि वो रशिया के अंदर हो। तो दिस इज द फ्यूचर मीटिंग दैट सीम्स एज ऑफ राइट नाउ। अब हम बात करते हैं कि इस समिट से कुछ क्लियर है या अनक्लियर है। तो बिफोर द समिट ट्रंप स्टेटेड ही डिडंट नो व्हाट सक्सेस वुड लुक लाइक, सजेस्टिंग ही वुड रिकॉग्नाइज इट व्हेन ही सॉ इट। ओके, तो उनका कहना था कि मुझे पता तो चली जाएगा थोड़ी देर में कि कुछ फायदा इस समिट से होने वाला है कि नहीं होने वाला। लेकिन आफ्टर द समिट उनका ये कहना था कि या विद वेग एंड स्टेटमेंट अबाउट द प्रोग्रेस बट नो कॉन्क्रीट एग्रीमेंट। तो उनका कहना है कि हाँ हम प्रोग्रेस तो कर रहे हैं लेकिन अभी तक कोई कॉन्क्रीट एग्रीमेंट में नहीं आए। तो समिट से पहले और समिट के बाद के स्टैंस में बहुत ही ज़्यादा जो है वो चेंजेस हुए हैं। कोई एग्रीमेंट साइन नहीं हुआ, कोई सीज फायर के बारे में बात नहीं हुई, कोई टेरिटोरियल अरेंजमेंट के बारे में भी ट्रंप ने नहीं बताया। ओके, सो अभी भी बहुत सारी चीज़ें जो है वेग है। तो ये मीटिंग हो तो गई, खत्म हो चुकी है। तो इसके टेकअवेज क्या है? मतलब एक क्रक्स में अगर बात की जाए तो डिप्लोमेटिक री एंगेजमेंट। तो पुतिन इफेक्टिवली एंडेड हिज डिप्लोमेटिक एस्केलेशन बाय वेलकम ऑन यूएस सॉइल रिगार्डलेस ऑफ कॉन्क्रीट। तो कुछ आउटकम तो नहीं निकला, लेकिन फिर भी पुतिन जो है वो यूएस में आए, उन्होंने बातचीत की, तो ये भी एक बहुत बड़ा जो है पॉजिटिव इंडिकेशन है। वेग प्रोग्रेस क्लेम्स, मतलब दोनों लीडर्स ने कहा कि हमने बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस तो की है लेकिन कोई कॉन्क्रीट रेजोल्यूशन पे नहीं आया है। शिफ्टिंग प्रेशर, तो ट्रंप ने अभी अपने ऊपर से जो प्रेशर है वो जेलेंस्की के ऊपर शिफ्ट कर दिया कि ही विल हैव टू मेक अ डील। और अनसर्टेन नेक्स्ट स्टेप है। तो वाइल फ्यूचर मीटिंग वॉज सजेस्टेड, पुतिन ने कहा कि हम और बात करेंगे लेकिन द पाथ रिमेन्स अनक्लियर स्पेशली रिगार्डिंग यूक्रेन्स इन्वॉल्वमेंट इन नेगोशिएशन। सो बेसिकली अगर हम संक्षिप्त में इस पूरे मीटिंग को देखा जाए तो बस बातें हुई हैं, प्रोग्रेस हुई है, कोई भी डील नहीं हुआ है, कोई भी सीज फायर नहीं हुआ है, कोई भी टेरिटोरियल सिसेशन नहीं रुका है, कोई भी मिलिट्री ऑपरेशन जो रशिया यूक्रेन में कर रहा है कुछ भी अभी नहीं रुका, सिर्फ प्रोग्रेस हो रही है। तो दिस इज अ कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस ऑफ दिस अलास्का मीटिंग। थैंक यू वेरी मच लेडीज एंड जेंटलमैन।